अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ लियाबत। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे नए DGISI की तकर्री का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक हैं, फौज और हुकूमत में कोई इख्तिलाफ नहीं, सब एक पेज पर है। हर बंदा हर घंटे बाद अपनी मशहूरी के लिए बात ट्विस्ट करके डाल देता है। मामले खुसूसी शहबाज गिल बोले, ये एक संजीदा मामला है, मसाला ज्यादा इस्तेमाल ना करें, हजम करना मुश्किल हो जाएगा। नए DGISI की तकर्री का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा मखसूस सबका मामले पर जो खेल खेलना चाहता था वो नाकाम हो चुका। कहा जा रहा है वजीर आजम नए DGISI के लिए इंटरव्यू करेंगे। इन ओहदों पर तैनाती से कबल मुलाकात अमूमी रिवायत है। ऐसे अमल को मुतनाज़ बनाना इंतहाई नामुनासिब है। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले, फौज और हुकूमत में कोई इख्तिलाफ नहीं, सब एक पेज पर हैं। इसमें प्रॉब्लम यही है, हर घंटे बाद कोई ना कोई बंदा जो है वो अपनी ज्यादा मशहूरी के लिए कोई अपनी बात ट्विस्ट करके डाल देता है। इस वक्त जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा। कोई ना फौज में हुकूमत में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब लोग एक पेज के ऊपर हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा तमाम एहतराम है और इंशाल्लाह इसके मुताबिक आगे चले। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, मामला संजीदा है, एहतियात करें। इट्स सीरियस बिजनेस और प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे ही इसका फैसला करेंगे फवाद चौधरी साहब आपसे शेयर कर लेंगे। जो दोस्त ज्यादा मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कि मानसून अभी गुजरा है, मौसम अभी जरा ऐसा है, इसमें ज्यादा मसाला भी कई दफा फिर जो है वो डाइजेशन के लिए मसला बनता है। तो जरा मसाले का इस्तेमाल कम किया जाए, जो कौमी मामला होते हैं जैसे चौधरी साहब ने फरमाया उनको उसी एतबार से लेना चाहिए। वज़रा का कहना था कि मामला जल्द हल हो जाएगा। मुल्की और कौमी उमूर पर कैसे खेलना है, पार्लियामेंट हाउस में कप्तान की सरबराही में खिलाड़ियों की बैठक। वजीर आजम पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। मज़ीद जानेंगे, आज न्यूज़ के नुमाइंदे रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, बताइएगा इस बैठक के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदर पार्लियामेंट हाउस में होगा। वजीर आजम इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल जो सीएम बलोचिस्तान उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और अब वो कमेटी रूम नंबर 2 जो है यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद आजम, स्वाति शीरी मुजारी, मुराद सईद, उमर अयूब, नूरुल हक कादरी, खसरू बख्तियार अली जैदी समेत दीगर वज़रा और जो पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस एंड सेंटर MNAs वो मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के अलावा कौमी असम्बली का जो इजलास कुछ देर बाद शुरू होना है उस पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म अहम फैसलों के हवाले से एतमाद में लेंगे। इसी तरह जाम कमाल खान के खिलाफ जो तहरीक में एतमाद बलोचिस्तान असम्बली में आई है, ये तमाम तर चीजें हैं जो आज के इजलास में डिस्कस की जाएंगी और इसके बाद वज़ीर आज़म तमाम मेंबरान को जो है एतमाद में लेंगे। रेहान शेख, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन बताने के लिए। तकर्रियों का तनाज़ा हुकूमत की नाअहली का नतीजा है। एक्सटेंशन के मामले में भी हुकूमत ने नाअहली दिखाई थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू, कहा एहतसाब का अमल उस वक्त तक चलेगा जब तक मईशत मजीद नीचे ना आ जाए। अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। इनकॉम्पिटेंसी में इसमें पहले भी जब एक्सटेंशन दे दी थी तो 5 इसमें वो बनवाए थे ड्राफ्ट, तो अभी भी वही इशू है, बेसिकली इज इनकॉम्पिटेंट। ये एहतसाब कब तक चलता रहेगा? एहतसाब का अमल कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी इकॉनमी और नीचे नहीं आ जाए। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरियत की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। साबिक सदर ने यह दरखास्त मशकूक ट्रांजैक्शन केस में दायर की थी। अदालत ने आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। मजीद तफसीलात आसिफ नवीद से। जी आसिफ। देखिए, एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस था। आज उसकी समाअत हुई। आज उनको फर्द जुर्म आयद करने के लिए एहतसाब अदालत ने तलब कर रखा था। ताहम जिस वक्त फर्द जुर्म आयद करने से उससे कबल आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक की जानिब से नए तरमीमी ऑर्डिनेंस की जो नया तरमीमी ऑर्डिनेंस उसकी बुनियाद पर बरियत की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने कहा कि आज फर्द जुर्म है तो फर्द जुर्म ही आयद की जाएगी, जिस पर उन्होंने दलाइल दी और उन्होंने कहा कि पहले हमें इस पर फैसला दें कि हमें बरी किया जाए, क्योंकि अब तो केस
बनता ही नहीं है और ये बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर केस बनाया गया है जिसमें कोई ऐसी मशकूक ट्रांजैक्शन हुई नहीं, तो जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया था और अब से कुछ देर कबल फैसला सुनाया और आसिफ जरदारी को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर जो रिलीफ मांगा गया था वो नहीं दिया गया और प्रताप अदालत का आसिफ जरदारी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला और आइंदा समाज पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए आसिफ अली जरदारी को काफी हैसियत में एक बार फिर तलब कर लिया है। आसिफ जरदारी की बरी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान में सियासी बहरान जारी है जो मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान और नाराज अरकान आमने सामने आ गए। जाम कमाल अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए सरगर्म, जबकि नाराज अरकान भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। बलूचिस्तान का सियासी बहरान संगीन, जाम कमाल का कमाल दम तोड़ने लगा। अपोजिशन के साथ साथ अपनों का हाथ भी छूटने लगा। कल तक वजीर आला की तर्जुमानी करने वाले अब्दुल रहमान केतरान को आज जाम कमाल में ऐब नजर आने लगे। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपने ही सीएम पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दिया। हॉर्स ट्रेडिंग उसने हर जोर लगाया है। मुझे मेरे बेटे को उसकी तो जरूरत नहीं थी कि उसका कोई बना मुझे डायरेक्ट ऑफर कर सके। मेरा बड़ा बेटा है कोई पॉलिटिक्स में, तो उसको कहा कि जी मर्जी की मिनिस्ट्री और जो आप मांगते हो। मैंने कहा मांगते फकीर है ना, भिखारी है, मांगने वाले नहीं। अब्दुल रहमान केतरान का गुस्सा ठंडा ना हुआ, ये तक कह डाला कि जाम कमाल की गर्दन में सरिया है। हमने उसको 1 महीना दिया कि वो अगर किसी साथी को मना सकता है या ये कर सकता है, लेकिन चूंकि वो उसके गर्दन में सरिया है, गया तो अब हर एक के पास है 2-2, 3-3 दफा। अब पानी सर से गुजर चुका है, तो अब हर हालत में उसको या तो रिजाइन करना पड़ेगा या अदम एतमाद की तहरीक का सामना करना पड़ेगा। इक्तिदार की मसनद पर बराजमानी के लिए बीएपी के दोनों ग्रुप्स शहरे इक्तिदार में डेरे डाले हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम आपस में बैठ के फैसला खुद हल कर और इंशाल्लाह ताला ये हल हो जाएगा। इसी तरह वहाँ तक ये मसला पहुँच नहीं पाएगा। दोनों तरफ से कोशिश हो रही है। वजीर आला बलूचिस्तान आज वजीर आजम से भी मिलेंगे, तहरीक अदम एतमाद पर एतमाद में लेंगे, साथ ही इक्तिदार बचाने के लिए मदद भी तलब करेंगे। जाम कमाल को वजीर आजम इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ ओपोजिशन की साजिश नाकाम होगी। ओपोजिशन हमारे नाराज अरकान को उकसा रही है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की ओपोजिशन पर शदीद तनकीद। लियाकत शाहानी बोले नाराज अरकान इस हद तक ना जाएं कि कल आंख मिलाने में शर्म आए। प्राइम मिनिस्टर साहब शुरू दिन से जाम कमाल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो सपोर्ट में है जाम कमाल साहब के। पीडीएम जो है अपनी साजिशों शरारतों से बाज नहीं आ रहा। अपोजिशन लापता हो गए हैं, पीछे बैठ गए हैं और हमारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो नाराज दोस्त हैं उनको इंस्टिगेट करना, उनको प्रोवोक करना और खुद उनकी क़यादत ने कहा है कि हम जो है मौका मिलेगा तो वजीर आला साहब को हम धक्का लगाएंगे। ये साजिश कामयाब नहीं होगा। जाम कमाल साहब इंशाल्लाह बलूचिस्तान के वजीर आला हैं और इसी तरह रहेंगे और हमारे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो साथी हैं जो नाराज हैं, हम अपने दोस्तों को इंशाल्लाह मनाने में कामयाब होंगे और अगले 2 साल भी इसी तरह इकट्ठे गुजारेंगे। दोस्तों से भी गुजारिश करता हूं कि जाम कमाल साहब आपके वजीर आला हैं, आप उस हद तक ना जाएं कि कल इकट्ठे वापस जब आप बैठेंगे तो आप आंखों में उनकी आंखें ना मिला सके। तो गुजारिश ये है, हमारे बलूचिस्तान के कल्चर हैं, रवायात है, दुश्मनी भी करते हैं, मुखालिफत भी करते हैं, लेकिन गिर के नहीं करते। तो अगले इंतखाब में पीडीएम की सारी जमातों का मुस्तकबिल वही होगा जो बहुत सारे पीडीएम की जमातों का हाल 2018 के इलेक्शन में हुआ, जो 0 और 0 के करीब हो गए थे। वजीर आला बलूचिस्तान की इलेक्शन कमीशन आमद जाम कमाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को बताया कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सदर हैं। जहूर बुलेदी की तकर्री का एलामिया गैर कानूनी है। इससे कबल जाम कमाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी भेजा था जिसमें लिखा था कि उन्होंने तहरीरी तौर पर पार्टी सदारत से इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी उमूर ताहाल देख रहे हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का इख्तियार ही नहीं है कि वो सदर की मौजूदगी में कायम मकाम सदर मुंतखब करें। जनरल सेक्रेटरी के लिखे गए खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं।
अदालत तो हमारी बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि न कोई रिजिग्नेशन हुआ, न कोई ऑफिशियल तरीकेकार हुआ, और वो खुद ही एक्सेप्ट कर ली गई, खुद ही नहीं। आपने खुद ट्वीट किया था, हमने पढ़ा था जी। उस ट्वीट में मैंने कहा था कि मैं अपना इजहार शो कर रहा हूँ कि मैं पार्टी की आगे जिम्मेदारी, अगर पार्टी मुझसे खुश नहीं है तो मैं दस्तबरदार होने के लिए भी बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन फिर पार्टी के सारे लोग आए। सर, एतमाद अक्सरियत का नहीं है तो फिर किस तरह आप? इंशाल्लाह हो गया एतमाद। कैसे, कितने लोग हैं सर आपके साथ? तो आपके खिलाफ है सर। आपके साथ जी, हम लोग कोलिशन के लोग हैं, और ये जो बाकी नाराज अरकान भी हैं, इनमें से बहुत सारे लोग हमारे ही साथ हैं, और वो बिल्कुल अगेंस्ट है इस बात के कि हम इतने एक्सट्रीम की तरफ। अच्छा सर, हॉर्स ट्रेडिंग का बताएं, हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि कैसे हॉर्स ट्रेड हो? गाड़ियों पैसे कुमार ब्लैंक चेक दे सब दिए जा रहे हैं सर, इस तरह की बातें और हर चीजें कोई भी कर सकता है, और खासकर वो लोग कर रहे हैं जिनको कम से कम ये बातें कहनी भी नहीं चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान और नाराज ग्रुप की सरगर्मियों से मुतालिक मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज। अदील सरफराज, बताइएगा, आज अहम मुलाकातें हुई हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई है, इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात हुई है, इन मुलाकातों के हवाले से। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला बलूचिस्तान पहले इलेक्शन कमीशन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, और उस मुलाकात में उन्होंने जो एक दरख्वास्त है वो जमा करवाई है, और उस पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जब तक बतौर पार्टी सदर मौजूद हूं, कोई पार्टी का कायम मकाम सदर नहीं बन सकता। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपनी सोच और ख्वाहिश को ट्विटर पर शेयर किया, और पार्टी के लोग जो है उनके आने से कोई फैसला उनका करेंगे, इसका उस पर कोई इस्तीफे का जो है वो जवाब नहीं बनता। उन्होंने ये भी कहा है कि हैरत इस बात की है कि कोई ऑफिशियल इकदाम नहीं हुआ, इसके बरक्स पार्टी का कायम मकाम सदर बना दिया। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की मुश्किलात कम न हो सकी, सिंध हाई कोर्ट ने दूसरे केस में भी जमानत मुस्तरद कर दी। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की मुश्किलात में इजाफा, एमपीए हॉस्टल केस में भी जमानत मंसूख हो गई। गुज़िश्ता रोज आमदन से जायद असासा जात केस में जमानत मुस्तरद होने पर नैब एहलकार गिरफ्तार करने घर पहुंचे। 15 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन घर में दाखिल होने की इजाजत तक ना मिली। आगा सिराज दुरानी के साहिबजादे ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। अपनी पूरी उम्र इन चीजों को फेस किया, तो उनके लिए तो ये एक और बस एक नई गेम है जो स्टार्ट हुई है। इंशाल्लाह जो गेम स्टार्ट होती है हमेशा खत्म होती है, तो इसका भी खत्म इंशाल्लाह हो जाएगा। आगा सिराज दुरानी के वकील कहते हैं फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। और अब अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं गोजरा से, जहां सफाकियत की इंतहा, नौकरी का झांसा देकर लड़की को बुलाया, फिर मोटरवे पर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करते हुए एक मुलजिम हम्माद को गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी मुलजिम अब्दुर्रहमान और खातून लाइबा की तलाश जारी है। दरिंदगी और सिफाकियत की इंतहा, हव्वा की एक और बेटी की असमत तार तार कर दी गई। एफआईआर के मुताबिक गुजरा में लाइबा नामी खातून ने 18 साल लड़की को बुटीक पर नौकरी का झांसा देकर बुलाया। पहुंचने पर लाइबा ने लड़की को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में हम्माद और रहमान पहले ही मौजूद थे। मुलजिमान ने गाड़ी मोटरवे की जानिब मोड़ी और चलती गाड़ी में लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। इत्तेफाक मुलजिमान लड़की को फैसलाबाद में उतार कर फरार हो गए। मामला मीडिया पर आया तो हुक्काम भी जाग उठे। एक मुलजिम हम्माद को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुर्रहमान और लाइबा की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की का मेडिकल करवा लिया गया। डीएनए के नमूने भी हासिल कर लिए गए। जल्द तमाम मुलजिमान कानून के शिकंजे में होंगे। डीएसपी वकार कहते हैं कि गिरफ्तार मुलजिम ने खातून को हरासा करने का इतराफ कर लिया है। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम ने गिरफ्तार कर लिया है हमादुल हक नाम का, और उसने बताया कि ये लड़की के साथ मैं टेलीफोन पर आता था, तो इसने मुझे कहा है कि गोलिया शहर में आई हूँ, मुझे फैसलाबाद छोड़ दो। मैं कार उठा के इसको फैसलाबाद ले गया और छोड़ के आ गया। दूसरा मुलजिम इसका रहमान है, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, वो शाम तक इंशाल्लाह गिरफ्तार हो जाएगा।
اور مدعیہ سے ہم نے جو نمبر دیا تھا اس میں FIR میں رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نمبر مسلسل بن جا رہا ہے، جو بھی رابطہ ہوتا ہے ہم وکٹم کو لاتا اور ملزم کو لے جا کر گڈیاں نہیں دلوائے گی اور انشاءاللہ ان کو کا گزارتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بس زیادتی نہیں کی، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے، تو ہو سکتا ہے اس زیادتی کی ہوگی، ابھی مکر رہا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ شام تک ساری کلیئر کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گوجرا ریپ کیس کا نوٹس لے لیا، عثمان بزدار کا تمام ملزمان کو فی الفور گرفتار کرنے کا حکم، رپورٹ طلب کرتے ہوئے حکام کو ہدایت دی کہ ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، انصاف کی فراہمی کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں۔ راولپنڈی میں گھریلو تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا، خاتون پر نند اور نندوئی نے تشدد کیا، تھپڑ اور جوتے مارے، بال کاٹنے کی کوشش کی گئی، پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ راولپنڈی میں ایک اور خاتون گھریلو تشدد کا شکار، واقعہ تھانہ سیول لائن کے علاقے راجوں کے ڈوک میں پیش آیا، جہاں نند اور نندوئی نے خاتون پر تشدد کیا، تھپڑ مارے اور بال کاٹنے کی کوشش کی۔ متاثرہ خاتون کا تعلق جلال پور چٹا سے ہے۔ خاتون کے شوہر احسان کا کہنا ہے کہ تشدد کے وقت وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ CPO محمد حسن یونس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سول لائن اور صدر بیرونی پولیس کو کارروائی کی ہدایت کی۔ پولیس نے ملزمان حسن اور نازیہ کو گرفتار کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرہ خاتون کے شوہر نے پولیس کو بتایا ہے کہ بہن اور نندوئی نے جادو ٹونا کرنے پر اس کی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ خبر دیں بہاولپور سے، جہاں محکمہ سوشل سیکیورٹی کے افسران رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ملزمان نے نجی آئل ٹریڈر مالک سے رجسٹریشن کے نام پر 50,000 رشوت طلب کی تھی۔ شہری کی درخواست پر اینٹی کرپشن پولیس نے چھاپہ مارا اور رشوت لیتے ہوئے سوشل سیکیورٹی کے اسسٹنٹ اور ڈپٹی ڈائریکٹر کو گرفتار کر لیا۔ باغ آزاد کشمیر میں بارات میں شامل گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا، دلہے سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ بارات تربیلا سے بھیڑی خواجہ بانڈی جا رہی تھی کہ گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری، زخمیوں میں دلہے کا بھائی بھی شامل ہے۔